हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, अब तक जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन में कंसेप्ट जो सीखा है उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेथड डिफरेंट आइडिया लगा के इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो जो अभी तक स्टैंडर्ड फार्मूला जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का, उसके बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सोल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड सब सारा है। तो फर्स्ट में इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये तो सबसे पहले देखिए, कोई भी इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बहुत सा क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फार्मूला है a टू द पावर log ax इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये बेस और बेस मिल गया तो जो बचा वो x है। क्लियर? ठीक है। एंड साथ साथ ये भी हम लोग जानते हैं लॉगरिथम में कि log बेस में मान लो a है और n का पावर k है, तो ये k log an, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन सब ये फार्मूला का सहारा लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3 log ex। क्लियर? और ये dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानते हैं कि जब बेस दोनों मिलेगा और जो है वही इसका हो जाएगा, x है तो x है। ठीक है, लेकिन यहाँ log का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बट log का कोफिशिएंट e और e बेस तो मिल रहा है, लेकिन log का कोफिशिएंट यहाँ 3 है। तो इसको आप इस फॉर्मूला के द्वारा इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log ex³ dx। क्लियर? ये 3 इस पे रेज कर देंगे। जब पावर नीचे आता है तो हम पावर को रेज भी तो कर सकते हैं। तो ये 3x के पावर पे रेज हो गया, तो x³ बन गया। अब ई बेस और ई बेस मिल गया, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, x³ dx। अब x³ dx जो आ गया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला पे ये प्रॉब्लम सोल्व होगा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, अलजेब्रिक इंटीग्रल आ गया। तो इसका क्या आंसर होगा, एक इसमें ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको ये देता तो कितना सिंपली आराम से बना देते, बट ये दिया तो आपको ये अनुभव हो रहा है कि ये प्रॉब्लम बनाने के लिए हमको क्या है, लॉगरिथम का नॉलेज होना चाहिए। लॉगरिथम का जो बेसिक फार्मूला है वो मालूम होना चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, है कि नहीं। इंटीग्रल का जो फंडा है वो तो बाद में यूज होगा, पहले तो ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके कितना सिंपल में आ गया। उसी तरह से ये है सेकंड। अब हम ये पहला में सब स्टेप सिखा दिए, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, जो गिवन इंटीग्रल है e टू द पावर a log ex बेस e है, तो इसको आप लिख सकते हो e और log बेस e, और x का पावर क्या हो रेज हो जाएगा, a dx। ये a इस पे आ जाएगा। अब ये देखो e और e मैच कर गया, तो ये जो बचा हुआ है वो उसी के इक्विवेलेंट इंटीग्रल हो जाएगा। तो विच इज इक्विवेलेंट टू x टू द पावर a dx। अब हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ये, है ना। अब n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तो ये का भी वैल्यू अंडरस्टूड है कि वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इज इक्वल टू इसका क्या होगा, x का पावर a प्लस 1 और a प्लस 1, इसमें कांस्टेंट ही है ना, तो जो एक ऐड करके फिर उसी से डिवाइड करते हैं। थर्ड नंबर e टू द पावर x और इंटू a टू द पावर x dx। क्लियर? अब इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो,
इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हैं ई ए और इसका पावर x dx, है ना। तो देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं कोई भी कांस्टेंट और उसका पावर x और इसी का डेरिवेटिव है dx, तो इसका क्या फार्मूला होता है ax बाई ln, मतलब बेस e में ln a प्लस c। अब a भी तो क्या है कांस्टेंट है, तो e इंटू ए भी क्या है कांस्टेंट ही है, तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तरह ट्रीट होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूला पे सेट कर दो। समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि यहाँ a भी क्या है कांस्टेंट ही है और e भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो है ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव होता है जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, एलिमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी पे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इज इक्वल टू a टू द पावर x, मतलब e इंटू ए, ये जो है वही चीज लिखना है एज इट इज, और बाई ln a, बेस a है तो उसी का ln को मतलब क्या समझना है, लॉग विथ बेस e, है ना, और a की जगह क्या है e इंटू ए और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर हो गया। ठीक है। फोर्थ में जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखो इस 6 को पावर यहाँ पे भेज सकते हैं, जैसे ये क्या है, जब ये k नीचे आ सकता है तो k ऊपर भी जाएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे x का पावर रेज हो जाएगा और e मिल गया, तो आप क्या लिख सकते हो, पूरा जो गिवन है, जो अभी इस तरह से हम लोग जो प्रॉब्लम ये सब सोल्व किए, ये उसी के बेसिस पे ये होगा। देखो ये 6 इस पे आ गया तो x टू द पावर 6 और e मिल गया, तो ये जो होगा x टू द पावर 6 वही सिर्फ होगा। तो फोर्थ का जो लिखा हुआ है एक बार हम लिखते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर log x का पावर 5 और फिर e टू द पावर log बेस e और x का पावर 4 माइनस e टू द पावर log x क्यू dx। पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का जो फार्मूला होता है उसको यूज करके ऐसे लिखेंगे। अब देखिए e और e मिल गया तो ये x टू द पावर 6 ओनली होगा, है ना। क्या फार्मूला बताए, a बेस ये भी है ये भी बेस है, तो ये और ये मैच करेगा तो जो बचा हुआ वो होगा, और लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे लॉग का कोफिशिएंट 1 है और e मैच कर रहा है तो x का पावर 6 बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ x टू द पावर 5 और x टू द पावर 4 माइनस x क्यू dx। अब इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो इसमें x टू द पावर 5 कॉमन होगा तो x माइनस 1 बाई एक्स क्यू कॉमन होगा तो x माइनस 1 dx, ये और ये कैंसल हो गया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इधर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5 और ये 3 है तो एक्स स्क्वायर dx, विच इज़ इक्विवेलेंट टू क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी आंसर। क्लियर। तो आपका फोर्थ तक बन गया, फिफ्थ को सोल्व करते हैं, पहले इतना कॉपी कीजिए। फिफ्थ का सॉल्यूशन, फोर्थ तक हम लोग सोल्व कर चुके, तो फिफ्थ का सॉल्यूशन ये, फिफ्थ क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी हो इंटीग्रेशन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक फार्मूला कम से कम याद रहना चाहिए, तभी प्रॉब्लम बनेगा, है ना। तो आप लोग धीरे धीरे फार्मूला को याद करते जाइए। cos 2x को साइन 2 साइन स्क्वायर x के टर्म में लिखो, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है cos के टर्म में भी होता है और साइन के टर्म में भी, ठीक है। तो cos 2x का साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x,
डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब ये और ये पूरा कैंसल हो गया, तो आपका बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन ये विच इज इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये सोचने वाला थोड़ा है, इस टाइप का बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी और कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, देखो इसको अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रल का कोई फार्मूला है नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसको सम में अगर हम चेंज कर पाएँ तो इंडिविजुअली अलग अलग, अगर मान लो कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आता है, तो वो आराम से सोल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं जो नीचे में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से देखो, ये 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, डिवाइडेड बाय ये जो है वो लिखिए फिर ये विच इज इक्विवेलेंट टू आई इज, अब इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस, चूंकि प्लस वाला अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, फिर ये वाला पूरा पार्ट इसको भी डिवाइड करेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्विवेलेंट टू, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसमें से कॉस स्क्वायर गायब हो जाएगा तो साइन का 1 बाई साइन का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आई क्या है, इसको हम लोग मान लिए कि आई बराबर ये, ठीक है, आई से इंटीग्रल को लिखा जाता है, सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि बार बार इतना लिखने से अच्छा है कि आई लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का tan x, तो tan x, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे आप क्या दे दोगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर। तो आपका जो 6 था ये अच्छा था, क्योंकि अपने से यहाँ पे सोचना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को खुद से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर। इस टाइप का प्रॉब्लम में जब प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का फंक्शन दिए हुए हैं तो आप ऐसे करके प्रॉब्लम को सोल्व करो, ठीक है। देखो बाबू, एक्चुअली क्या है कि इंटीग्रेशन का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, मेथड कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ टेक्निक है। तो इतना कॉपी कीजिए तो हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। आओ बच्चों अब सीखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्या क्या इंटीग्रेशन का मेथड्स यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो ऐसे प्रॉब्लम थे जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उस पर सेट करके उसका सॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है, सोल्व हो रहा था। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो पार्टिकुलर मेथड के अंतर्गत ही सोल्व होगा। और एक बात आपको नॉलेज के लिए बता देना चाहते हैं कि
इंटीग्रेशन का कोई जनरल मेथड नहीं है। टेक्निक बोल सकते हो कि इस टेक्निक के आधार पे हम लोग पार्टिकुलर प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी टेक्निक को या बोलिए तो मेथड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला फर्स्ट जो है हम यूज करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दूसरा में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। फिर थर्ड में हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ पार्शियल, ये पार्ट्स का, पहले पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्ट्स। फोर्थ मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसी चारों के अंतर्गत जितना भी इंटीग्रल होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो होगा वो स्पेशल मेथड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम का कि क्या स्पेशल मेथड हो सकता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हो गया, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स हो गया, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो मेथड्स बाय पार्ट्स लिख लीजिए, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में किस टाइप का प्रॉब्लम होगा, है ना। और इसको भी क्लासिफाइड कर देंगे कि किस टाइप का फंक्शन को कैसे सोल्व करना है, अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे सोल्व करना है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, इन्वर्स फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, मेथड के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। तो ये सब डिफरेंट इसको भी क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में ये स्टडी करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स के सुविधा के लिए इसको कैटेगराइज्ड कर देते हैं, प्रॉब्लम को कैटेगराइज करके बनाते हैं कि इस टाइप के फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे सोल्व होगा। तो ए में इंटीग्रल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बी में इंटीग्रल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सी में इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डी में इंटीग्रल ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शंस, एन इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये सब अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझने का कोशिश करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी रहेगा जिसका इंटीग्रल निकालना है, तो हम ऐसे ही प्रॉब्लम को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सीखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व होता है, ठीक है। देखो कोई फिक्स्ड, कोई जनरल मेथड नहीं होता है इंटीग्रल का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो सकता है जो सब्स्टिट्यूशंस है उससे भी सोल्व हो जाए। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप आपको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का मेथड, नंबर ऑफ मेथड ज़्यादा आएगा, अनुभव ज़्यादा होगा जैसे जैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं इंटीग्रल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉब्लम होगा, इंटीग्रल होगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अब ये सब क्लासिफाइड होते गया। जैसे देखो 4 मेथड आपके सामने रखे,
पूरा जो सिलेबस है इसके अंतर्गत रहेगा, और कुछ स्पेशल मेथड है जो इस सब पढ़ने के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में भी अगर उससे कुछ रिलेटेड रहा तो भी डिस्कस करते जाएंगे। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, तो इसको फिर स्टूडेंट के सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि इसको कैटेगराइज कर दिया, कि ताकि बच्चों को ये लगे कि अच्छा इस टाइप का फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बनाया जाता है। फिर ये अनुभव हो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस तरह से कैटेगराइज्ड कर दिए कि इतना सारा फंक्शन जो अलग अलग है उसको ट्रांसफॉर्मेशन से के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। तो अब आ जाइए ए पे, है ना। तो ए में इसमें है इंटीग्रल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब बाय लिख दो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। ये तो इसके अंतर्गत ये आपको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इंटीग्रल आपको दिया हुआ है उसको जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करना, जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे अब दूध को दही बनाना है ना, तो ट्रांसफॉर्म करना, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स को, अब ये क्या है, लीनियर तो है नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए ऐसे फॉर्म में जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म का इंटीग्रल आराम से निकल जाएगा। तो ये चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अंडर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि जो फंक्शन अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फंक्शन जो है उसके में उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, जो गिवन इंटीग्रल रहेगा। तो कैसे चेंज कर दीजिएगा वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड या रूल, इसका क्या रूल है, तो स्टेप 1 ये हम लिख देते हैं कि ताकि आपको सुविधा हो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने में, है ना। तो स्टेप 1 में ट्रांसफॉर्म द गिवन, जो भी प्रॉब्लम में रहेगा दिया हुआ, गिवन इंटीग्रल इनटू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे साइन का हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, ax प्लस बी, ये इस फॉर्म में इंटीग्रल जो दिए हो रहे हैं उसके फॉर्म इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या कॉस का भी जानते हैं, फिर सेक स्क्वायर के टर्म में चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रल tan हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस या तो फिर सेक ax प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो tan में फिर ये tan ax प्लस बी, ठीक है। फिर कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, और फिर या तो कॉसेक में चेंज कर दीजिए, कॉसेक इंटू कॉट, क्योंकि इस सब का डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल है, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले चेंज कर देंगे, जो गिवन इंटीग्रल होगा बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो ये चेंज करने के लिए, ऐसा स्वरूप लाने के लिए, ऐसा फॉर्म लाने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे फॉर दिस पर्पस, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, पर्पस मतलब स्टेप 1 को लाने के लिए यूज द फॉलोइंग
ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक formulae whichever is required, whichever is required, जो रिक्वायर्ड होगा उसको। तो कौन कौन सा फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा वो हम लिख देते हैं। बाकी तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक जो फार्मूला क्लास 11th का है वो पूरा याद रखो, है ना, तभी प्रॉब्लम बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। स्टेप 2 में कौन कौन सा फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है पार्टिकुलरली, तो जो फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, बाकी तो सारा फार्मूला को आपको याद रखना होगा, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो जैसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी से साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड तो 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो इस फार्मूला को याद रखना है। आप ये रखो तो इसको कन्वर्ट ऐसे करना, ट्रांसफॉर्म कर लेना। सेकेंड, सिमिलरली cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर इसको याद रखना है। थर्ड, क्योंकि लीनियर में, क्योंकि इसका देखो cos का पैटर्न, cos का डायरेक्ट क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्क्वायर को लीनियर में चेंज कर दिए, है ना। लीनियर करने का मतलब पावर, इसको पावर रिड्यूसिंग फार्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पावर 2 था, इधर पावर खत्म हो गया। तो इस तरह से अब साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। तो देयरफॉर अब साइन Q का अगर इंटीग्रेशन निकालने के लिए देगा तो हम इसी फार्मूला से ये लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो साइन QX का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, क्योंकि सब लीनियर में है, डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन है ये। तो ये ऐसे इसको याद रखना है। फोर्थ, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos x। देयरफॉर इससे cos QX बराबर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये फिर हो गया आपको, ठीक है। फिफ्थ में जो फार्मूला और याद रखना है वो, अब मान लीजिए कि इस टाइप का पैटर्न रहा प्रॉब्लम का, 2 साइन इंटू कॉस बी। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला लगा के। तो 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी, ये ऑलरेडी 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। तो 5 के अंतर्गत जो फार्मूला होगा वो, या अलग अलग करके लिख लो। 6 में अब 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज कीजिए। अगर ऐसा रहा फंक्शन 2 cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिए, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ये 2 साइन a इंटू साइन b, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फार्मूला को यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना भी फार्मूला है वो सब याद रखो। कुछ पार्टिकुलर फार्मूला हम ये, बिकॉज अभी इंटीग्रेशन के क्लास में अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला अगर लिखना शुरू करें तो इंटीग्रेशन कब पढ़ेंगे, वो तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको याद भी होगा।
है ना, सिर्फ अप्लाई करना है। ये इसलिए यहाँ पे पार्टिकुलरली लिख रहे हैं कि ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आए कि अगर मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देना है तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है ना, फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे रूप में जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए और ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है ना। तो इसी तरह से पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, ये सब पावर रिड्यूसिंग फार्मूला है कि पावर को इधर लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से अब आपको साइन ए इंटू कॉस बी का इंटीग्रेशन देता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे सम में, सम या डिफरेंस वाला फार्मूला में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेबल करने में डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड फार्मूला। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये सब यूज करके अब जितना फार्मूला है उसको यूज करके आप सोल्व कर दीजिए। तो स्टेप 2 ये था, स्टेप 2 में यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। स्टेप 3 में ये लिख लिया है टू इंटीग्रेट आफ्टर स्टेप 2 use the standard formulae of integration to evaluate the given given integral। स्टेप 2 के बाद ये कि आपको जो जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं उसका यूज कीजिए और प्रॉब्लम को बनाना शुरू कीजिए। क्लियर। तो ये इस तरह से स्टेप लिखा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इतना कंसेप्ट सीखने के बाद, मेथड सीखने के बाद कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। इवैल्यूएट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना है, ठीक है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ताकि आपको और स्पष्ट समझ में आ जाए, है ना। तो सॉल्यूशन अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को लेट आई इज इक्वल टू ऐसे आई मान लो, लिखने में सुविधा होगा, बार बार आई लिखेंगे, बार बार ये लिखने से अच्छा है ना कि आई लिखना ज़्यादा सिंपल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस फार्मूला में, है ना। तो आपके सामने फार्मूला है इसलिए यहाँ फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्लियर। ये ब्रैकेट नहीं भी दोगे, यहाँ सेंटर पे dx लिखा हुआ है, मतलब dx इसके साथ भी है, dx इसके साथ भी है। अगर ज़्यादा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1/2, 2 डिनोमिनेटर में है तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं, तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस 2x dx, ये 1/2। और इंटीग्रल के बाहर अगर कोई कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट इसमें भी मल्टीप्लाइड है, इसमें भी मल्टीप्लाइड है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रल से बाहर। नो नीड टू टेक एनी बिग ब्रैकेट या समथिंग, समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रल के बाहर अगर कोई चीज़ है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट जो है जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उस सब से मल्टीप्लाइड होगा या डिवाइड होगा, जो भी हो, है ना। तो इस तरह से ये है, ये नहीं कि उसके लिए भी ये ब्रैकेट दिए कि ताकि ये समझ में आए कि ये इससे भी है, इससे भी है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इंटीग्रल का क्या है मीनिंग होता है कि इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ अलग अलग करेंगे तो एक ब्रैकेट दे दो, करली ब्रैकेट दे दो, तो 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स माइनस
इंटीग्रल साइन ऑफ cos 2x dx, ये क्योंकि हाफ तो सम में ना था, तो इज इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन। क्या कंसेप्ट बताया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये और ये कैंसल हो गया, ये और ये कैंसल, तो बचा क्या x, तो x हो गया। कंसेप्ट बता रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, ट्रिक है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताइए, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x। ये तो फॉर्मूला याद है होगा आप लोगों को, sin 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 2, तो ये आपका ऐसे करके ये और एक प्लस c, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये आ गया, ये आंसर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2a करके गुना करके लिख सकते हो, उससे कोई बेनिफिट क्या है ना। सिमिलरली अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 2 में ऐसा प्रॉब्लम दे सोल्व करने के लिए, सोल्व या इवेलुएट इंटीग्रल साइन qx dx, ठीक है, साइन q, तो इसका भी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, है ना। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे लीनियर में। तो इसका अब इसको हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि लेट i इज इक्वल टू साइन qx dx, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू साइन qx का फॉर्मूला 3 sin x, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx, ये क्लियर। अब क्या होगा, 1/4, 4 बाहर ले लो इंटीग्रल से, 3 sin x माइनस साइन 3x dx, लिए 1/4। इंटीग्रल क्या अलग अलग कर लेंगे, तो एक या तो बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो भी हो, 3 sin x dx माइनस इस इंटीग्रल का इसके साथ इंटीग्रल साइन 3x dx, ये हो गया, इज इक्वल टू 1/4, 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, साइन x dx माइनस साइन 3x dx। एक ही बार में सब इंटीग्रल का वैल्यू आप लिख दीजिएगा, जो फार्मूला होता है उसको यूज कीजिए, ठीक है। इधर दिखेगा इज इक्वल टू 1/4 3, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/3, ये अब प्लस c, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर एकदम c ऐसे रहेगा, तो ये आंसर हो गया। आई बात समझ में कि कैसे इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आपके सामने है, और उससे कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम बनाते हैं, पहले इतना लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट नीचे लिख देते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही ये प्रॉब्लम बनने वाला है। तो हम लोग ऐसा ही प्रॉब्लम अभी सिलेक्ट करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बने, है ना, क्योंकि मेथड बाय मेथड सीख रहे हैं चीज़ों को। तो साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, तो अगर ये प्रोडक्ट में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, अगर सम में आ जाए, इसको अगर हम सम या डिफरेंस में चेंज कर दे, तो और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल की अलग अलग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो देखो साइन a एगो एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया b, तो आप इसमें से कोई भी, अच्छा इधर जो फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है साइन a इंटू कॉस b, लेकिन 2 चाहिए, तब ये फार्मूला यूज होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अपने मन से फार्मूला पे सेट करने के लिए पहले सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू, आप इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख लो, ये चूंकि इसको फार्मूला को हमको इस पे सेट करना है,
इस पे क्यों सेट करना है, क्योंकि प्लस में आ जाएगा, प्लस या माइनस में आएगा तो अलग अलग इंटीग्रेट होगा, इजी से हो जाएगा। तो 2 चाहिए, है ना, यहाँ दिख रहा है 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, तो इसको 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल 2 साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस 4x 7x प्लस a माइनस बी, साइन a माइनस बी, 3x माइनस 4x तो माइनस x। क्लियर, ये आ गया। और इस तरह से ये dx कॉमन है ऐसे करके, है ना। तो इज इक्वल टू, अब क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, तो 1/2 साइन 7x dx इसके साथ भी, और ये साइन जब अंदर में माइनस x है तो ये बाहर आएगा ऐसे करके जो फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटीग्रल से बाहर है, तो इसमें भी डिवाइड है 2 से और इसमें भी डिवाइड 2 से है, तो साइन x माइनस इसलिए आया, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, dx। क्लियर, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो उसको ये ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार ये लिखेंगे वो बच्चा वाला कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तब तो बहुत लेंथी जाएगा कोई भी प्रॉब्लम। वो आपको तो इतना मालूम होना ही चाहिए ना, 1/2 और साइन 7x का इंटीग्रेशन, तो कॉस माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू कॉस 7x माइनस साइन के साथ, तो माइनस इधर कर दो और ये x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्लियर, माइनस 1/2, अब माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x, और ओवरऑल एक c दे देते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 7x अपॉन 14 माइनस साइन के साथ और प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं ना कि किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा और क्या करना है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब तक वो याद नहीं रहेगा प्रॉब्लम बनाना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इवेलुएट साइन टू द पावर 4x dx सॉल्यूशन। तो कंसेप्ट को सीखना है बाबू, ये नहीं कि साइन का पावर 4x को सोल्व कर रहे हैं तो कॉस का पावर 4x रहेगा, तो वो इसी तरह से सोल्व होगा। कंसेप्ट सीखो कि क्या किया जा रहा है ना। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब सोल्व करते, सिंप्लीफाई करते करते इसको भी लीनियर लेके आ जाना है। लीनियर रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो लेट सबसे पहले i इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x dx। क्लियर, तो और दिस इम्प्लाइज दैट i, अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। तो i, अब साइन स्क्वायर x को लीनियर में पावर रिड्यूसिंग फार्मूला लगा जो अभी हम लोग पढ़े, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, अब ये 4 हो जाएगा तो इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये क्लियर, ये हो गया dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। i इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रल अगर सम में आ गया तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो इससे अच्छा क्या है कि ऐसे लिख लीजिए, सबको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे। तो 1/4 इंटू 1 dx इंटीग्रल dx,
फिर 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। अब यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इस तरह से इसका भी हो जाएगा साइन, है ना, साइन में आ जाएगा। इसका अब हम लोग फिर इसको पावर रिड्यूसिंग फार्मूला लगा के इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये फार्मूला लगा के इसका पावर को नष्ट कर दिए, बिना पावर का आ गया। तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर को भी हम लोग पावर रिड्यूसिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो और डायरेक्ट एक ही बार में सबको लिख देंगे, अभी जैसे हो वैसे लिखो, है ना, dx प्लस 1/4 और cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? पावर रिड्यूसिंग फार्मूला 1 प्लस कॉस, देखो इधर हम समझाते हैं, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2x/2, ये अभी आपको फार्मूला लिखा हुआ था। अब जब एंगल x है तो यहाँ इस एंगल का डबल है 2x, तो जब एंगल 2x इधर होगा cos स्क्वायर 2x, तो इधर क्या हो जाएगा 4x, है ना। तो ये फार्मूला 1 प्लस कॉस 4x/2 dx, ये पावर रिड्यूसिंग फार्मूला लगा दिए, है ना, cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट ये फार्मूला, बिकॉज इसको जो लिखे थे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, ये। और एक और था, ये माइनस वाला, ये भी तो बचा हुआ था, माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। दिस इम्प्लाइज डैट I इज इक्वल टू 1/4 dx प्लस, अब इस सब को अलग अलग कर दो तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 dx 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx और माइनस इधर 1/2 cos 2x dx। ये अब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इंटीग्रल का, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, और I इज इक्वल टू 1/4 और dx का x होगा तो x/4 प्लस इसका भी x/8 x हो गया, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 और इंटू 8 पहले से था, ये माइनस 1/2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको दिस इम्प्लाइज डैट, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। क्लियर? आ रहा है समझ में कि कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। खेला आपका शुरू हो गया एक तरह से इंटीग्रेशन में, है ना। तो आप, लेकिन आपको बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम तो बड़ा इजी से चुटकी में बनेगा, सिर्फ करना कुछ नहीं है, इंटीग्रल का यूज़ सिर्फ सिंप्लीफाई करने के बाद हो रहा है, जो कि डायरेक्ट फार्मूला कर देना है यूज़। बट ये सब फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो आप कैसे इसको यहाँ तक पहुँचोगे यहाँ पे, है ना। तो इसलिए बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि फार्मूला जो है वो आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का बहुत ज़रूरी है इंटीग्रल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क, है ना। साइन का पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डी कॉस x, कॉस स्क्वायर x dx।
इवैल्यूएट करने के लिए, है ना, इवैल्यूएट कीजिए इसको, इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कीजिए। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू, मान लो i sin टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x, इसको लिख लो एक बार। ये दिस इम्प्लाइज डैट, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, है ना, सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो इसको साइन 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये सब माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम है, आग लगाने वाला प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा अपने आप सोल्व करना, इसलिए एक बार ज़रूर हमारे लेक्चर को देखते रहिए, ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए समझो और इसको बी, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब ये देखो यहाँ इस फैक्टर में ऐसा आ रहा है, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो कुछ इन दोनों में से कोई नीचे भी अगर ऐसा आएगा तो कट जाएगा, तो और सिंपल हो जाएगा। तो 1 को इसके फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि स्टार मार्क है, अपने से ये सब सोचना पड़ेगा, इसमें कोई फार्मूला कोई प्रोसेस ये काम नहीं करने वाला है इंटीग्रेशन में। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू साइन, ऊपर वाला को ऐसे ही एज इट इज लिखो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे को a मान लो, साइन स्क्वायर x को a, कॉस स्क्वायर x को b समझो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस, और ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये और ये कैंसल हो गया, तो आपका बचा क्या, साइन टू द पावर 4x, ये और फिर ये डिवाइडेड बाय, ये सिर्फ बच गया और dx, ठीक है। तो कहने का माई मीनिंग है कि ये और ये फैक्टर गायब हो गया, ठीक है, कैंसल हो गया। तो इसके बाद क्या बचा, ये लिखिए, रेस्ट i इज इक्वल टू साइन 4 साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x dx, ये ठीक है। अब इसको भी फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि साइन टू द पावर 4x का इंडिविजुअली अगर निकालेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। अभी साइन टू द पावर 4x का भी प्रॉब्लम बनाया था, इस प्रॉब्लम के जस्ट, तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, फिर कॉस टू द पावर 4x का वैसे करेंगे। तो उससे अच्छा है कि इसको कंबाइंड, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिए हुए तो इसको फैक्टराइज कर दो, इजी होगा। तो i इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरे में इंटीग्रल के dx a स्क्वायर, तो साइन 4 को लिख सकते हैं, कॉस टू द पावर 4x को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज अगर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, इसको a समझिए, तो a प्लस बी
फिर a माइनस बी, ठीक है, dx, ये हो गया। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो ये सिंपल ये बन गया। और देखो अब ये नहीं कि यहाँ भी इंडिविजुअल करने में थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा अगर हम इसमें से माइनस साइन को बाहर लेते हैं, माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखाएगा, dx इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला, कॉस 2 थीटा, तो माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह x dx, ये फार्मूला पे ही है डायरेक्ट। तो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन 2x और बाई 2, समझ में आया। और एक प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया। तो ये इस टाइप का, मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका क्या मेथड है, कुछ मेथड है, कौन सा मेथड यूज़ किए इंटीग्रेशन का, कोई मेथड यूज़ नहीं किया गया है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक यूज़ किया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज़ किया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, इसको ये फैक्टराइज कर दिए और इसको यहाँ पे सोचना। देखो टर्निंग पॉइंट क्या है, 1 को ये ऐसा लिखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इस इधर दिया हुआ था, क्लू यहाँ से मिल गया कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसके फॉर्म में लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए कि ताकि ये फॉर्म खत्म हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा जो कि ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम हम आपको सोल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को एक बार अपने से क्या करना है कि ये प्रॉब्लम लेना है जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और अपने से खुद बना के देखना है कि हम कहाँ पे स्टक करते हैं, कहाँ पे हमको दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद इस वीडियो को देख लेना है। पहले तो आप एक बार वीडियो को देखो, लेक्चर को देखो, समझो, अपने नोटबुक में लिखो, और उसके बाद अपने से प्रॉब्लम को यहाँ से उठाना है और अपने से बनाना शुरू करना है। तो आप अगर प्रॉब्लम अपने से बना रहे हैं, बन जा रहा है बिना देखे हुए, तो समझिए कि वो आपको पूरा क्लियर है, पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है। यही मेन एक अच्छे विद्यार्थी का पढ़ाई का तरीका होता है, ठीक है, और इस तरीका को आप यूज़ करेंगे तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे, है ना। समझ में आई कि नहीं बात, आ गया, ठीक है। एक इसी टाइप का और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को, है ना। तो इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवैल्यूएट साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये भी स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही, मतलब बोर्ड में 110% ये सब क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 110% है। तो ये देखिए, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, अब इसको भी फैक्टराइज करने का हमको कोशिश करना है कि ताकि कुछ कैंसल आउट हो या सिंपल फॉर्म में आ जाए, है ना। तो ऐसा जब भी फंक्शन रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले लेट i इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट i इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। देखो साइन 6x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये वाला हम क्यों लिखे, ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी।
तो ये इसलिए लिखे कि जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये एक जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये फॉर्मेट लिखे। ये सब क्लियर होना चाहिए, बेसिक है ना, कि क्यों यही फार्मूला ऐसे पैटर्न में लिख के यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? अब इसको ए समझो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, इसको बी समझ लो कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ए क्यू यहाँ पे लिख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको यूज़ कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, 3a क्या है साइन स्क्वायर एक्स, अब b क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और a प्लस बी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर में वो जो लिखा हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, dx। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का क्यू 1, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे तो ये कट जाएगा तो इधर वाला इवैल्यूएट हो जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। तो उसको ऐसे ही हम लोग करते हैं, इसी टेक्निक के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट कीजिए। तो 1 बाई ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर रखेंगे, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये डी एक्स सिंपल बचा। इसका तो इंटीग्रेशन मालूम है x होगा, और इसका भी हम अभी आज के क्लास में बताए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे रिवीजन करवाते हैं कि इसको कैसे। देखो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएगा जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको ध्यान रखना है। तो ये देखो ई डायरेक्ट अगर लिखोगे तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो इसलिए इसको प्लस में लिख दो। 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 डी एक्स। आई इज इक्वल टू, सब इंटीग्रल का एक बार में ही ये लिख देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। ये नहीं कि इसका है तो लिख दिए तो फिर लगेगा कि सी ऐड करें या नहीं करें, इस तरह से। अब ये देखो इसको इससे डिवाइड करो तो ये बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर प्लस, अब प्लस इसको इससे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई साइन स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? डी एक्स माइनस 3 dx. This implies that I is equal to सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, tan x का, तो tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। क्लियर? और माइनस 3ix प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको एकदम अनुभव हो रहा होगा कि देयर इज़ नो एनी फिक्स्ड मेथड टू इवेलुएट पार्टिकुलर इंटीग्रल। किसी का मिल भी सकता है, किसी का नहीं भी मिल सकता है, और ख़ासकर पार्टिकुलर जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छा टेक्निक सीखा
कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में नए टेक्निक ट्रिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है।